हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी के बारे में। ये हमारे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी सीरीज की 7th वीडियो है। इसके पहले हम वर्टिकल स्प्रेड और उसके चारों टाइप पढ़ चुके हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा है स्प्रेडल स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने चैनल पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाके वन बाय वन सारी स्ट्रेटजी की वीडियो दे सकते हैं। चलिए आज समझते हैं स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी को। ठीक है। स्ट्रेंगल क्या है? स्ट्रेंगल आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेडल का मॉडिफाइड वर्जन है। बस इसमें स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेडल में हम सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट, बाय और सेल करते थे। स्ट्रेंगल में क्या है? हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट, बाय और सेल करते हैं। जब भी हम इन स्ट्रेटजीज में कुछ बाय करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। जब भी हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट है स्ट्रेडल के। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए निफ्टी 22,000 पे चल रहा है तो हमने क्या किया, निफ्टी 22,000 पर यहाँ पे 22,000 का हमने पुट खरीद लिया और ऊपर 22,500 का हमने कॉल खरीद लिया। ठीक है। तो आज हम ऐसे ही स्ट्रेंगल बन जाता है अपने। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल, अब स्ट्रेंगल सॉरी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम ओटीएम के, ओटीएम का कॉल, ओटीएम का पुट सेम टाइम पर बाय करते हैं, सेम एक्सपायरी पर। ठीक है। दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो डन व्हेन अंडरलाइन, वही सेम है कि जब हमें ह्यूज मूव एक्सपेक्टेड हो लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे कि स्ट्रेडल में होता था। इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेंगल बनाते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, जब अपनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो होगी तभी हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि क्या है, इसमें हम खरीद रहे हैं। जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कोलैप्स करती है तो प्रीमियम के प्राइस ड्रास्टिकली गिरते हैं, जिससे हमें लॉस ज्यादा हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या है बेसिक डिफरेंस ऑन कंपेयरिंग विद स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में क्या है, दो ब्रेक इवन पॉइंट उसमें होते थे, दो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या है कि अपन लोग अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर ये स्ट्रेटजी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके जो ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में काफी डिफरेंस आता है, जो कि हम लास्ट में देख लेंगे, समझेंगे ग्राफ के जरिए से। ठीक है। अब ये देखिए, ये आप कुछ फॉर्मूले हैं, अभी थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा। याद करने की वैसे जरूरत नहीं रहती है, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे आप तो समझ में आती जाएंगी चीजें, कैलकुलेशन में इजी रहता है। चलिए हम एग्जाम्पल लेके कंडीशन बाई कंडीशन इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल एग्जाम्पल हम वही रखेंगे। मिस्टर वाई क्या है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कंपनी एक्स लिमिटेड में किस किस स्ट्राइक प्राइस पर, 1050 और 950। कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं रिस्पेक्टिवली, कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं किस स्ट्राइक प्राइस पर, 1050, और पुट ऑप्शन हम खरीद रहे हैं किस स्ट्राइक प्राइस पर, 950। इसको आप दिमाग में रखिएगा। कॉल ऑप्शन के लिए हमने प्रीमियम पे किया है 12 रुपए का, और पुट ऑप्शन का 950 के स्ट्राइक प्राइस पर हमने प्रीमियम पे किया है 8 रुपीज का। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी हम खरीदते हैं तो उसमें हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो हमने टोटल डेबिट कितना पे किया, 20 रुपीज का, 12 + 8। ठीक है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, पहला सिनेरियो देखते हैं। अगर कंपनी एक्सपायरी वाले दिन क्लोज होती है 1070 पर, तब देखते हैं अपने कॉल वाले लेग में क्या होगा और पुट वाले में। ठीक है। कॉल ऑप्शन हमने किस स्ट्राइक प्राइस पर परफॉर्म किया था, 1050। तो मार्केट कहां पर आ गया है, 1070, मतलब 20 वर्थ का हमें इस वाले लेग में प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है। लेकिन हम ऑलरेडी 12 रुपीज पे करे बैठे हैं, तो 20 - 12, तो इस वाले लेग में हमें +8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब पुट वाले में तो तभी हमें प्रॉफिट होगा जब नीचे जाएगा। मार्केट ऊपर गया है तो इसमें जितना भी हमने प्रीमियम दिया होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा, चला जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन क्या आ गई है, नेट ब्रेक इवन वाली। ठीक है। इस कंडीशन में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन बनेगी। चलिए अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। कंडीशन सेकंड में अगर एक्सपायरी वाले दिन कंपनी क्लोज होती है 1060 रुपीज पर। ठीक है। कॉल वाले लेग में हमने कितने पे कॉल वाला लेग परफॉर्म किया था, 1050 पर। 1050 से 1060 पे पहुंच गया, मीन्स 10 रुपी वर्थ का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम ऑलरेडी 12 रुपीज तो पे करे बैठे हैं। ठीक है। तो इस वाले लेग में हमें -2 रुपी का लॉस शो होगा।
पुट वाले में तो ओबियस है कि मार्केट नीचे गया नहीं है, तो इसमें पूरा हमारा प्रीमियम चला जाएगा। हमने -8 रुपये का इसमें प्रीमियम चला गया। टोटल क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में हमें -10 रुपये पर शेयर का लॉस होगा। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, थर्ड सिनेरियो। अगर कंपनी एक्सपायरी वाले दिन 1050 पर क्लोज होती है। ये हमने कॉल वाला लेग भी 1050 पे परफॉर्म किया था, और जो अपना अंडरलाइंग है वो भी इसी पर एक्सपायरी एक्सपायरी हुई उसकी। तो इसमें अपना पूरा प्रीमियम चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हम बाइंग कर रहे हैं। सेलिंग अगर होती तो हमें पूरा प्रीमियम रिसीव हो जाता। पुट वाला लेग ओबीएस है, इसमें भी -8 रुपीज चले जाएंगे। तो अपनी नेट कंडीशन क्या बनी, नेट ये हुआ कि नेट नेट हमें 20 रुपीज का लॉस हुआ। चलिए फोर्थ कंडीशन देखते हैं। अगर कंपनी अंडरलाइंग जो है अपनी प्राइस क्रैश कर जाता है और एक्सपायरी वाले दिन क्लोज कितने पे करता है, 830 पर। तो हमारा जो कॉल वाला लेग है, मार्केट नीचे गया है तो कॉल वाला लेग जितना प्रीमियम होगा उसका पूरा चला जाएगा। तो इसमें हमने -12 रुपये का प्रीमियम पे किया था, तो ये पूरा अपना लॉस हो गया। पुट वाले लेग में क्या होगा, देखिए पुट वाला लेग हमने परफॉर्म किया था 950 के स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। तो 950 से 850 तक प्राइस गया है, तो कितने वर्थ का हमें प्रॉफिट होना चाहिए इस पे, 120 रुपीज का। लेकिन हम ऑलरेडी 8 रुपीज हम पे करे बैठे हैं, तो 120 -8 कितना हो जाएगा, हमें इसमें कितना प्रॉफिट दिखेगा फिर, 8 को माइनस कर देंगे तो 112 रुपीज का, ठीक है। अब नेट नेट इसमें क्या कंडीशन आ जाएगी, हमें प्रॉफिट दिखेगा फिर, ये 12 भी इसमें माइनस हो जाएगा, हमें मोटा मोटा प्रॉफिट दिखेगा 100 पर शेयर का, ठीक है। अब फिफ्थ कंडीशन और देखते हैं। अगर अपना अंडरलाइंग 950 पर एक्सपायरी करता है, तो कॉल वाला ऑप्शन मार्केट को नीचे आया, इसमें पूरे 12 रुपये चले जाएंगे अपने। पुट वाले ऑप्शन में भी ये भी बाइंग की थी अपन ने, तो इसमें सेम स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज हुआ है मार्केट, तो -8 रुपये का इसमें भी हो जाएगा। तो नेट अपनी क्या कंडीशन बनी, -20 रुपये लॉस, ठीक है। तो आप समझ गए ना ये चीज। स्ट्रेंगल सीधा सीधा आप समझ जाइए कि ऊपर से अपन लोगों ने कॉल बाय किया, नीचे से पुट बाय किया। अपन लोगों को एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा ऊपर या नीचे, लेकिन अपन को नहीं है पता कहाँ को जाएगा मार्केट, इसलिए अपन लोग ये स्ट्रेटजी परफॉर्म करते हैं। अगली क्लास में अपन लोग शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें अपना क्या व्यू रहेगा कि मार्केट इसी के बीच में रेंज में रह जाएगा। अधिकतर सेलर लोग ये स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रेंगल वाली बहुत यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए इसका पे ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब इसमें देखिए अनलिमिटेड प्रॉफिट, क्योंकि बाइंग कर रहे हैं अपन लोग, ब्रेक इवन से निकलने के बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट। और लॉस कितना होगा, लॉस होगा लिमिटेड। ये ये लॉस है। क्यों लिमिटेड होगा, क्योंकि जितना अपन ने प्रीमियम पे किया है वही तो जाना है, बाइंग में बस यही है कि लिमिटेड लॉस होता है, ठीक है ना। चलिए, लॉन्ग स्ट्रेटल, दो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, उसी को बोलते हैं। मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब सेम स्ट्राइक प्राइस पर अपना अंडरलाइंग एक्सपायर कर जाएगा, जो भी अपन ने ये फॉर्मूला है ये आप देख लेना। चलिए फिर आज के लिए ये इतना काफी है, कल देखते हैं अपन लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।